पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य की 3 विधानसभा सीटों पर कल महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों आशीष शर्मा, होशियार सिंह, केएल ठाकुर ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने उनका त्याग पत्र मंजूर नहीं किया। इसके बाद तीनों निर्दलीय विधायक पहले राजभवन गए, फिर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने अपना त्याग पत्र स्वेच्छा से दिया, अपनी मर्जी से दिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष उनका त्याग पत्र मंजूर नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इन तीनों विधायकों की याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को बाकायदा नोटिस जारी कर जवाब दायर करने को कहा और ये कहा अपने देशों में कि आप बताएं इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई हुई है। कल इस मामले की हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी और कल विधानसभा अध्यक्ष अपना जवाब हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। उसमें यह स्थिति बता सकते हैं कि इन विधायकों ने क्यों इस्तीफा दिया, इनका इस्तीफा क्यों मंजूर नहीं किया। यानी कि कल का दिन तीनों निर्दलीय विधायकों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। अगर इनका त्याग पत्र मंजूर होता तो हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तारीखों को लेकर नोटिफिकेशन 6 मई को इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी। लिहाजा 6 मई से पहले अगर तीनों विधायकों का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है और बाकायदा विधानसभा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये चुनाव आयोग को इसकी सिफारिश की जाती है कि हिमाचल प्रदेश में 3 और विधानसभा की सीटें खाली हो गई हैं, तो ये मान के चलिए फिर हिमाचल प्रदेश में 6 की बजाय 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। लेकिन काफी अहम होगा कल का दिन। कल विधानसभा स्पीकर की तरफ से क्या जवाब दायर किया जाता है और हाई कोर्ट सुनवाई के दौरान क्या इस पर फैसला लेता है, क्या कल इस पर फैसला आ जाएगा या फिर अगली तारीख होगी। यह काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर हम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया पहले ये संकेत दे चुके हैं कि तीनों निर्दलीय विधायकों की रेजिग्नेशन देने के पीछे मंशा सही नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल किया था कि ये तमाम विधायक रेजिग्नेशन देने भाजपा के साथ क्यों आए, 1 महीना तक भाजपा के साथ क्यों गायब रहे। यानी कि कई तरह की विधानसभा स्पीकर ने पहले ये संभावनाएं जताई हैं कि हो सकता है इन विधायकों ने भाजपा के दबाव में आकर त्याग पत्र दिया हो। लिहाजा मैं पूरे मामले की जांच करूंगा, उसके बाद इस पर फैसला लूंगा। अब काफी महत्वपूर्ण कल का दिन रहेगा। कल स्पीकर क्या अपना जवाब दायर करते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट इस पर क्या अपना आदेश पारित करता है। कल का दिन टिकटों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा उपचुनावों को लेकर कैंडिडेट का चयन करना है और इसे लेकर कल दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग के लिए बाकायदा दिग्गज नेता दिल्ली के लिए कल सुबह रवाना होंगे। शाम को ये बैठक रखी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कांगड़ा, हमीरपुर दोनों लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों का नाम स्क्रीनिंग कमेटी में डिस्कशन के बाद उस पर चर्चा होगी। बाकायदा उसका पैनल तैयार किया जाएगा, केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा और इसके साथ साथ विधानसभा की 6 सीटों पर संभावित चेहरों पर मंथन होगा, चर्चा होगी। फाइनल डिसीजन इस पर केंद्रीय चुनाव समिति लेगी। लेकिन कल की बैठक के लिए सीएम सुक्खू, राजीव शुक्ला, केसी वेणुगोपाल, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री समेत हिमाचल प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं। कल शाम दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी और परसों लोकसभा की 2 टिकटों पर फैसला संभव है। लेकिन इतना जरूर है, जिस प्रकार का विरोध, जिस प्रकार का घमासान पार्टी के बीच चला है, बागियों को टिकट नहीं मिलेगी, बागियों को टिकट नहीं दी जाएगी। जिन्होंने कांग्रेस की खिलाफत की है या भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस की तरफ, टिकट की तरफ जिनकी अपनी आस लगाए बैठे हैं, ये करीब करीब सहमति बनती नजर आ रही है कि उन बागियों को और
अपनी पार्टी से नाराज होकर बगावत करने वाले नेताओं को टिकट नहीं दी जाएगी। विधानसभा की 6 सीटों पर पूरी तरह से ऐसे नेताओं की निगाहें टिकी हैं जो कि कांग्रेस से नाराज हुए थे, भाजपा में भी टिकट चाह रहे थे, टिकट नहीं मिला, बगावत किया। जिनका पत्ता भाजपा से कटा है वह जरूर कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं या कांग्रेस भी उन नेताओं की तरफ देख रही है, लेकिन उनकी टिकट को लेकर अब संभावना कम दिखती है। धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी को लेकर पहले मुख्यमंत्री संकेत दे चुके थे कि जग्गी को हम टिकट देंगे, लेकिन अब विनिविलिटी को ध्यान में रखते हुए राकेश चौधरी या विजेंद्र कर्ण कई संभावित चेहरे मुख्यमंत्री के आसपास मंडरा रहे हैं। लेकिन फिर कहेंगे राकेश चौधरी का अगर यहां पर पत्ता कटता है तो सिर्फ ये बात पर कटेगा कि बागी नेताओं को या जो पार्टी के वफादार नहीं हैं उन्हें टिकट नहीं मिलती है, तो यहां पर जगविंदर जग्गी का नंबर लग सकता है या फिर विजेंद्र कर्ण को टिकट मिल सकता है। सुजानपुर से कुलदीप पठानिया वफादार सिपाही पार्टी के हैं, लेकिन कैप्टन रंजीत को लेकर भी लगातार ये कयास लग रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। लेकिन फिर यही कहेंगे कि बागी और बगावत करने वाले या पार्टी के निष्ठावान नेताओं को टिकट मिलती है तो यहां पर कुलदीप सिंह पठानिया की संभावनाएं काफी ज्यादा बन जाएगी। बरसर से कई विकल्प है, मंजीर डोगरा, किशन चंद चौधरी है, नरेश लखनपाल है, सुभाष डडवालिया है, साथ में संजीव शर्मा भी है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला। डडवाल क्षेत्र से आते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ा, काफी वोट लिए, अपना प्रभाव दिखाया। यही वजह है कि डडवाल और ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और युवा हैं, इसके चलते कांग्रेस इनकी तरफ देख रही थी। इन्हें भी उम्मीद है अगर कांग्रेस टिकट दे दें तो यहाँ पूरी तरह से स्तर पलायन कर सकते हैं। लेकिन बगावत के चलते अगर यहां इनका यहां पर पत्ता करता है तो किशन चंद एक प्रबल वहां पर दावेदार बनते दिख रहे हैं। कुटलैहड़ से विवेक शर्मा बिक्कू का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन केंद्रीय हाईकमान की मोहर लगेगी। स्क्रीनिंग कमेटी में कल चर्चा होगी, परसों केंद्रीय चुनाव समिति को नाम जाएगा और अगर हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के कैंडिडेट की डिक्लेरेशन होती है तो संभवतः उसमें विवेक शर्मा का नाम आ सकता है। बाकी प्रत्याशियों को बेशक कुछ दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। गगरेट की बात करें तो वहां पर एक विनिविलिटी के आधार पर राकेश कालिया, रमन जसवाल एक प्रबल दावेदारी उनकी जरूर है, लेकिन राकेश कालिया जिस प्रकार से पहले भाजपा से टिकट चाह रहे, कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, पिछले चुनावों में नहीं मिला, नाराज होकर पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस में चले गए, अब फिर टिकट की आस दिख रही है तो कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, लेकिन विरोध उनका भी जबरदस्त हो रहा है। लेकिन विनिविलिटी को लेकर उनका एक बड़ा नाम है, जिताऊ चेहरा है। लेकिन बार बार जिस प्रकार से हम कह रहे हैं, चाहे वो बात धर्मशाला की हो, सुजानपुर की हो या फिर वो लाहौल स्पीति की मारकंडा साहब की बात हो, वहां पर भी लाहौल स्पीति की बात की जाए तो अनुराधा राणा एक बड़ा नाम है, रघुवीर सिंह पूर्व विधायक है, अनिल सहगल है, कुंगा बोध है, नोरबू छेरिंग है, कर्ण बोध युवा नेता हैं। लेकिन रामलाल मारकंडा एक बड़ा चेहरा है, विनिविलिटी उनके ये साफ दिख रही है कि वे एक जिताऊ चेहरा बन सकते हैं। अगर वे सीधे कांग्रेस का टिकट लेकर चुनावी रण में कूदते हैं वह कांग्रेस के लिए एक सुखद समाचार वहां से ला सकते हैं। लेकिन बात वही आ गई, अगर आप भी यहां पर दूसरी पार्टी के आए नेताओं को टिकट देंगे तो आप फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या बोलेंगे, जो बार बार आप एक बात पे भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आप उन नेताओं को टिकट दी, आपने अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया, संगठन को आपने तरजीह नहीं दी, बाहर से आए बागी विधायकों को आपने टिकट थमा दी, अपनी पार्टी को हाशिए पे कर दिया। अब सवाल इसलिए ये उठ रहा क्या नेताओं को टिकट मिलेगी। कांग्रेस का एक मजबूत धड़ा, भारी भरकम नेता इस पक्ष में है कि पार्टी के वफादार और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाए और कल ये स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा होगी और केंद्रीय हाईकमान से भी ये पूछा जाएगा क्या हिमाचल प्रदेश में आप इस हक में हैं, क्या उन नेताओं को टिकट दी जाए जो एक जीत का बड़ा मादा रखते हैं, जो दमदार फेस हिमाचल प्रदेश में है लेकिन पार्टी के लॉयल नहीं है, पार्टी के वफादार सिपाही नहीं है। क्योंकि जिनको पहले 6 टिकट दी थी, 6 के 6 जीत कर आए थे, लेकिन पार्टी से वफादारी नहीं की, पार्टी से नाराज हुए, भाजपा में चले गए और 1.5 साल पहले जो कांग्रेस के सिंबल पर जीत आए थे अब वे कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट मांग रहे हैं। इसके चलते क्या निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाए या उन नेताओं को टिकट हम दे सकते हैं जो भाजपा के थे कभी, इस पर एक बड़ा फैसला होगा। लेकिन नाराजगी के चलते अब कम से कम यह सहमति बन रही है कांग्रेस के बीच, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में, कि बागी बगावत करने वाले और बाहर से आए नेताओं को टिकट ना दी जाए।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नादौन में थे, कल वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शाम को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। परसों पूरा दिन मीटिंगों का दौर चलेगा। फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें टिकटों को लेकर फैसला किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि हमीरपुर और कांगड़ा 2 टिकटों का कल फैसला हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ दूसरे तमाम नेता भी दिल्ली जा रहे हैं और मुख्यमंत्री 26 को वापस हिमाचल प्रदेश लौटेंगे। आज सीएम नादौन में थे, बड़सर के तमाम नेता उनसे मिले। टिकट के चाहवानों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बड़सर में तैनात किए गए मंत्री राजेश धर्मानी के साथ भी मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक हुई और वहां पर पूरे समीकरणों को तलाशा गया कि किस प्रकार से इंद्रदत्त लखनपाल को हराया जाए, जो कि कांग्रेस से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उसका टिकट लेकर अब कांग्रेस के लिए चुनौती बने हैं। उसने कैसे हराया जाए बड़सर के रण में, इसे लेकर रणनीति बन रही है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें तो उन्होंने जबरदस्त घेराबंदी करते हुए आज कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की हालत बेहद दयनीय बन गई है। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बद्दी में गोलीकांड, कांगड़ा में जघन्य अपराध और शिमला के माल रोड में आरडीएक्स का धमाका बताता है कि हिमाचल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर यह बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरएस बाली के वायरल पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कैंडिडेट टिकट मिलने की संभावनाओं के चलते चुनावी रण से भाग रहे हैं और दलील दे रहे हैं कि हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमसे कोई बात नहीं कर रहा, हमारे नाम की चर्चा चल रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में किस प्रकार का माहौल बना हुआ, चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। और उधर बात भारतीय जनता पार्टी की जाए तो मोदी के नाम पर, जो कि तीसरी बार देश की सियासत में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए तीसरी बार सत्ता संभालने के लिए तैयार है, सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, लोग मोदी के नाम पर हिमाचल प्रदेश में वोट करेंगे। यही वजह कि कांग्रेस के संभावित चेहरे टिकट लेने से भाग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अगला पुलिस का मुखिया कौन होगा, डीजीपी कौन होगा, इसे लेकर भी कल दिल्ली में यूपीएससी की स्क्रीनिंग कमेटी होगी। भारत सरकार के तमाम अधिकारी, चाहे वो सेक्रेटरी होम हो या कार्मिक विभाग के सचिव हो, ये तमाम अधिकारी इस पैनल की स्क्रीनिंग करेंगे। जिस पैनल को लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना कल दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना को दिल्ली बुलाया है पैनल के साथ। और हिमाचल प्रदेश का अगला डीजीपी कौन होगा, 3 अधिकारियों का पैनल तैयार किया गया। इस पैनल में वर्ष 1980 बैच के संजीव रंजन ओझा, जो कि हिमाचल प्रदेश में डीजीपी प्रिजनर हैं, वर्ष 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी श्याम भक्त नेगी, जो कि समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं, वर्ष 1991 बैच के आईपीएस अतुल वर्मा एडीजीपी सीआईडी हैं। इन 3 अफसरों का पैनल, 3 आईपीएस अफसरों का पैनल हिमाचल अधिकारियों की अप्रूवल होगी। उनमें से कोई एक अधिकारी हिमाचल प्रदेश सरकार चुनकर तैनात कर सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश समेत पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक अमला इसका फैसला केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज सकती है कि हिमाचल प्रदेश में किसे डीजीपी लगाया जाए, क्योंकि नियमों के तहत ये अधिकार राज्य सरकार के पास रहता, अंतिम निर्णय सरकार के पास होता है। सिर्फ भारत सरकार के स्क्रीनिंग कमेटी से अप्रूवल जरूरी होती है, ताकि भारत सरकार आईपीएस अफसरों के स्क्रीनिंग के बाद उनका पैनल भेज सके। लेकिन अब चुनाव आयोग इस पर अगर फैसला लेता है तो वरिष्ठता को तरजीह मिल सकती है और इस आधार पर ओझा हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी बन सकते हैं। हालांकि हिमाचल मूल के अधिकारी श्याम भक्त नेगी और अतुल वर्मा, ये दोनों अधिकारी भी काफ़ी कैपेबल हैं, सक्षम हैं, लेकिन अब देखना ये कि यूपीएससी की तरफ से स्क्रीनिंग होकर किन नामों को अप्रूवल मिलती है और केंद्रीय चुनाव आयोग के पास अगर ये मामला जाता है तो किस नाम पर मुहर लगती है। आज चिदम्बरम भी हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को लेकर बात की। किसी केस के सिलसिले में आज वे शिमला आए हुए थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से 5 साल या पिछले 10 सालों का मोदी सरकार का काम रहा है, उसे लेकर पूरा देश नाराज है, परेशान है, खिन्न है, भिन्न है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की हालत पूरे देश में दयनीय है। चिदम्बरम ने कहा कि 400
400 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही भाजपा तमिलनाडु में 25 की 25 सीटें हार रही हैं। इसी तरह केरला में बीजेपी 20 सीटों पर हार रही है। ऐसे में चिदंबरम ने सवाल उठाया, जब तमिलनाडु में हार रहे हैं, केरला में हार रहे हैं, 400 सीटें कैसे जीत पाएंगे? ये गणित किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। विवादों में चल रहे कांग्रेस के बागी नेता जो 2-3 दिन पहले यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस के हुए थे, बात कर रहे हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर की। उन्हें मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा सहारा मिला है। मझधार में फंसे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जबरदस्त सपोर्ट मिली है, उनका सहारा मिला है। और बाकायदा इस पूरे मामले की बात की जाए तो हाईकमान के निर्देश मिलने के बाद मुसाफिर की कांग्रेस में एंट्री पर रोक लग गई है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि प्रदेश का नेतृत्व, पार्टी उन्हें अप्रूव कर चुकी है। खुद सीएम सुक्खू ने कहा, सीएम सुक्खू ने माना, आज सीएम सुक्खू ने बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुसाफिर वापस कांग्रेस में आए हैं और उन्हें पार्टी में लाने के लिए पूरी तरह से हामी भरी गई है। ऐसे में अब ये मामला केंद्रीय हाईकमान के साथ उठाया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि इन्हें बाकायदा हमने हिमाचल प्रदेश में इन्हें हमें पार्टी में वापस लाने के लिए हमने सिफारिश की है, अप्रूवल दी है और केंद्रीय हाईकमान से भी इस पर बात करेंगे कि गंगूराम मुसाफिर को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में शामिल किया जाए। कल सीएम दिल्ली जा रहे हैं, जहां पर प्रभारी राजीव शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। उनसे मुख्यमंत्री खुद बात करेंगे, इसके उन्होंने संकेत दिए हैं। सीएम सुक्खू आज हमीरपुर में ये बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गंगूराम मुसाफिर को कांग्रेस में वापस लिया गया है, जिनकी प्रदेश के नेतृत्व में मंजूरी दी है, उनकी बात वे दिल्ली में करेंगे और हाईकमान से उसकी बाकायदा मंजूरी निश्चित तौर पर ली जाएगी। अब देखना यह है कि शुक्ला के साथ सीएम की इस मुद्दे पर क्या बात होती है, क्योंकि गंगूराम मुसाफिर पूरी तरह से सुर्खियां बटोर चुके हैं, सुर्खियों में बने हैं कि आखिर क्या होगा। बहरहाल कुछ और नेताओं की कांग्रेस में एंट्री होनी है, उनके बारे में भी दिल्ली में बात होगी और चर्चा होगी। यानी कल का दिन कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय कांग्रेस को नाराज चल रहे पुराने तमाम नेताओं की जरूरत है, ताकि लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव में इसका सीधा लाभ लिया जा सके। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीधा स्टैंड दिखाया कि इन तमाम नेताओं की वापसी हम करना चाहते हैं और हाईकमान से भी बात करेंगे। आज राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने एक बार फिर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस के कई और विधायक भारतीय जनता में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अभी और विधायक टूटेंगे। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस के विधायक खुद भाजपा से संपर्क कर रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं, खुद ऑफर दे रहे हैं कि हम भी जल्द आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चारों लोकसभा सीटों पर भारी मतों से भाजपा की जीत होगी। उपचुनावों में भी भाजपा 6 की 6 सीटों पर जीतेगी। कर्मचारियों से जुड़ी खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2555 एसएमसी शिक्षकों को फिर एक बार निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में भी एसएमसी शिक्षकों को 10 महीने का वेतन मिलेगा। 180 दिन का मातृत्व अवकाश की सैलरी भी उनको नहीं मिलेगी। मेडिकल छुट्टियों का भी उनके लिए वेतन कटेगा। जिला उपनिदेशकों को ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि पिछले नियमों यानी निर्धारित नियमों के तहत एसएमसी को वेतन अदायगी की जाए, क्योंकि जिस प्रकार का बजट आया है, बजट को लेकर बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि मई में केवल 1900 रुपए की बढ़ोतरी के साथ एसएमसी को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। पालमपुर के दराट प्रकरण की बात करें तो हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एसपी कांगड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। महिला आयोग ने एसपी कांगड़ा को सू मोटो लेते हुए पूछा कि बताया जाए इस मामले में अभी तक कांगड़ा पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, पीड़िता को लेकर किस प्रकार का रिएक्शन रहा है, या अक्यूज्ड जिस प्रकार ये पूरा घटनाक्रम था क्या क्या कार्रवाई की है, किस किस से पूछताछ की है। पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट महिला आयोग ने इस मामले में मांगी है। आयोग की सदस्य सचिव चेतना खड़वाल ने 2 दिन के भीतर इस पर जवाब मांगा है और ये भी कहा है कि इस पूरे मामले का जवाब आने के बाद पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए महिला आयोग उसके घर तक जाएगा। उनकी व्यथा सुनी जाएगी कि क्या उन्हें पूरी तरह से जो कार्रवाई हो रही है क्या पूरी तरह से सेटिस्फाई है नहीं, और साथ में पुलिस को भी कड़े निर्देश दिए जाएंगे ताकि इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले।
सीपीएस मामले पर सुनवाई लगातार जारी है। हाई कोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह सुनवाई पिछले कल से चल रही है। कल भी ये पूरा दिन ये सुनवाई कल का दिन भी ये सुनवाई जारी रहेगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष बीते कल दोपहर बाद इन मामलों पर सुनवाई शुरू हुई थी। प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, जबकि आज कुछ सीपीएस की ओर से बहस सुनने के पश्चात इस मामले में आगामी बहस को कल के लिए स्थगित कर दिया, यानी कि कल फिर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। कल का काफी महत्वपूर्ण दिन है। हिमाचल प्रदेश में बनाए गए सीपीएस को लेकर क्या हाई कोर्ट से कल फैसला आ जाएगा, या इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। धड़कनें ना केवल सीपीएस की यहां पर तेज हुई हैं, लेकिन तमाम उन विधानसभा क्षेत्रों की जहां से ये चुनकर आए हैं। ये माना जा रहा है कि ये हाई कोर्ट से आने वाला फैसला हिमाचल प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। काफी महत्वपूर्ण ये सीपीएस का मामला होगा, और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए भी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने लगातार 3 दिन तक 22, 23, 24 3 दिन तक इसकी सुनवाई के लिए 3 दिन निर्धारित किए थे। किसान आंदोलन के चलते जनशताब्दी ट्रेन को बंद कर दिया गया था, लेकिन ये ट्रेन ऊना से एक बार फिर शुरू कर दी गई है, और इस ट्रेन के चलने से अब काफ़ी लोगों ने राहत ली है, क्योंकि ट्रेन को किसान आंदोलन के चलते 3 दिन से बंद कर दिया गया था। पिछले 3 दिन से ये नहीं चल रही थी, काफ़ी मशक्क़त मुश्किलें लोगों को आ रही थी, लेकिन एक बार फिर राहत की सांस ली है उन लोगों ने तमाम जो इस ट्रेन को अपनी लाइफ लाइन मानते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार दिल दहलाने देने वाली सूचनाएं आ रही हैं। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का केस सामने आया है। शिमला में बीते कल 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का ये मामला सामने आया। बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्ची सहमी हुई थी, हालत काफ़ी दयनीय थी, खराब थी, और इस पूरे प्रकरण को लेकर बच्ची के परिजनों ने सदर थाना शिमला में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है, और पुलिस ने पूरी तरह से मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। लेकिन इस प्रकरण को लेकर अभी तक किस प्रकार ये मामला हुआ, कौन इसके पीछे है, इसे लेकर किसी प्रकार का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ इसमें कार्रवाई जरूर की है। सुजानपुर में पानी के गहरे टैंक में बारहसिंगा गिर गया, और इस बारहसिंगा को बाहर निकालने के लिए कड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने ये रेस्क्यू किया, और गहरे टैंक से इस बारहसिंगा को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत, घंटों का रेस्क्यू करने के बाद सफलतापूर्वक इसे बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात की जाए तो शाम 7 बजे तक आज मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के 6-7 जिलों में तूफान आंधी की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज शाम 7 बजे तक प्रदेश के 7 जिलों में सतर्क रहने की जरूरत है, जिसमें चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर, ये तमाम जिले जिसमें आंधी, ओलावृष्टि, बारिश तथा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम अचानक खराब होगा और भारी तूफान भी चलेगा। इस तूफान में नुकसान भी हो सकता है। इसके चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने इन जिलों में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। अगर उनको 7 बजे तक अपनी कोई यात्रा करनी है, घर से बाहर निकलना, तो संभल कर निकलें, वाहनों का प्रयोग संभल कर करें। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के आखिरी समय तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की पूरी संभावना है। हालांकि 24 और 25 को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 26 से 28 अप्रैल के बीच फिर आंधी, बारिश, तूफान ये हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में चल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 29 अप्रैल को भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना